हेलो प्यारे बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो नंबर 1 जो क्लास वाइज है। उसमें सबसे पहले हमने उस क्लास को चुना है जिस क्लास को अभी आगे बोर्ड एग्जाम देना है। सबसे पहले हमने यूपी बोर्ड की क्लास 10th को चुना है। क्लास 10th के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी मैं लेकर के आया हूं कि प्यारे बच्चों, अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हो तो निश्चित रूप से 15 से 20 वीडियो में मैं आपको पूरी मैथ की बुक को खत्म कर दूंगा और निश्चित रूप से इतनी बेहतरीन क्लास आपको मिलने वाली है कि आप अपने मैथ को बहुत ही आसानी से पूरी तरीके से हल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम लोग आज आपके मैथ का एक चैप्टर जो आपके लिए बहुत कठिन होता है, अध्याय 11 रचनाएं, कक्षा 10 के अध्याय 11 में एक चैप्टर है रचनाएं, जिससे बोर्ड पेपर में 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, छोटे क्वेश्चन भी आते हैं और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं और बहुत आसानी से आप उसको कर सकते हैं। तो थोड़ा से अगर ध्यान दें तो आपका ये चैप्टर बहुत आसान आपके लिए हो सकता है और 10 से 12 नंबर आप आराम से स्कोर कर सकते हैं अपने लिए। तो प्यारे बच्चों, हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास यूपी बोर्ड की क्लास 10th की अध्याय नंबर 11 का रचना चैप्टर। बच्चों, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि रचना करने से पहले हमको किन किन बातों का ध्यान देना है। हमारे पास सबसे पहले की स्केल होनी चाहिए। स्केल जो हमारे पास हो वो थोड़ी बड़ी हो, उसके साथ साथ हमारे पास जो है पेंसिल 2 प्रकार की होनी चाहिए, एक छोटी पेंसिल और एक बड़ी पेंसिल। देखिए, मेरी बातों को समझिए कि मैं कहने का चाह रहा हूं कि जो बेटा हम लोग क्या करते हैं, गोला प्रकार हमारे पास होता है, उसमें पेंसिल लगाने के लिए एक होती है और इसमें एक पेंसिल लगाने के लिए बना होता है और एक पेंसिल हम अपने पास बड़ी अलग से रखते हैं। देखिए, इस प्रकार से तब हमको दिक्कत नहीं होती है। प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो ये है कि हम क्या करते हैं, एक पेंसिल रखते हैं और एक पेंसिल रखते हैं तो इसी को बार बार खोल करके इस पेंसिल में डाल करके उससे रचना करते हैं। बहुत प्रॉब्लम है। हम क्या करेंगे, इसमें छोटी पेंसिल लगाएंगे। जब बड़ी पेंसिल इसमें लगाते हैं तो जब हम गोला बनाने की कोशिश करते हैं तो ये बड़ी वाली पेंसिल हमारे अंगुलियों में फंस करके गोले को जो है टेढ़ा मेढ़ा कर देती है। तो रचना में सबसे ज्यादा उसके जो औजार हैं उनको हमको ध्यान देना है। तो रचना करने के लिए हम फीट का व्यवस्था करेंगे, उसके साथ साथ गोला प्रकार की, उसके साथ साथ 2 प्रकार की पेंसिल होनी चाहिए हमारे पास। एक छोटी पेंसिल जो गोला प्रकार में फिक्स कर देना है, बिल्कुल उसको बार बार निकालना और नहीं करना है, और एक बड़ी पेंसिल जिसका प्रयोग हमको लिखने के लिए करना। जहां भी हमको कहीं पे कुछ लिखना होगा हम इसका प्रयोग करेंगे, बड़ी वाली पेंसिल का। प्यारे बच्चों, अगर आप इसको ध्यान दे दिए हैं तो आप शुरू कर सकते हैं अपना चैप्टर। हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि जो सबसे पहले सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वह पूछा जाता है आप सबसे कि एक 10 सेंटीमीटर का रेखाखंड जिसे 3:2 के अनुपात में विभाजित करिए, बांटिए, विभाजित करिए। ये क्वेश्चन आपसे बेटा हमेशा पूछा जाता है कि एक 10 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचिए, रेखाखंड लीजिए जिसे 3:2 के अनुपात में विभाजित करिए। ये आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में और आपके प्रश्नावली जो है 11.1 में यही दिया हुआ है। तो ये बहुत आसान है। अगर थोड़ी सी आप मेरे साथ जुड़ करके ध्यान दे तो ये बहुत ही उम्दा प्रकार से बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं आप। तो पहले बच्चों, एक 10 सेंटीमीटर का रेखाखंड जिसे 3:2 के अनुपात में विभाजित करना हमको है, ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे ध्यान देंगे। मैंने बताया अपनी क्लास में कि हम मैथ में जो बोलेगा वही हमको करना है। 10 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचेंगे। देखिए, आप अपनी फीट को लेंगे और वहां पे 10 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच देंगे। अब ये मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर का रेखाखंड हमने क्या कर दिया, खींच दिया।
आप फिट लेंगे और 10 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच देंगे। अब हमको कुछ नहीं करना है, 3:2 का अनुपात में बांटना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे कोण बनाएंगे, यहाँ पे इस बिंदु पे कोण बनाना सबको आता होगा, अगर नहीं आता है तो अभी मैं चर्चा कर लेता हूं कोण कैसे बनाते हैं। यहाँ पे आप गोला प्रकार रखेंगे और कट लगा करके यहाँ पे आप 90 अंश से छोटा कोई भी कोण बनाएंगे, कोई भी 60 अंश का बना लीजिए, सबसे आसान है, 60 अंश का हम कोण बना देंगे। यहाँ पे जाते हुए प्यारे बच्चों ध्यान दो, आप यहां से इस बिंदु से ए बिंदु से 60 अंश का कोण बना दोगे और इस बिंदु पे भी वही कोण नीचे की तरफ कट मार करके यहां से भी 60 अंश का कोण बनाओगे। अब कुछ नहीं करना है, अपने गोला प्रकार में नन्ही सी जो है दूरी लेनी है, छोटी सी दूरी लेनी है और उस दूरी से इस पे कट लगाना है, 1 2 3, जितने यहां पहले वाला जिसमें है, जितना पहला 3 है तो 3 कट लगाएंगे और 2 है इस पे तो नीचे वाले पे उसी दूरी से, उसको छोटा बड़ा नहीं करना है, उसी दूरी से इसको 2 कट नीचे लगाना है। अब कुछ नहीं करना बच्चों, हो गया विभाजन, 3 वाले से 2 वाले को मिला देना है, 3 वाले से 2 वाले को मिलाएंगे, जो बिंदु यहाँ काटेगा करके इसको यम 2 बोल दिया गया, यही बेटा 3 और 2 का विभाजन है, यही 3 और 2 का विभाजन है। और आपका एक क्वेश्चन 4 नंबर का या फिर कभी कभी 2 नंबर का देता है, सही हो चुका है। प्यारे बच्चों मुझे लगता है कि आप ध्यान दिए होंगे, बहुत आसान है। एक आपको लाइन खींचनी है, इस पे 90 अंश से कोई भी छोटा कोई भी कोण बना सकते हैं और इधर भी बना लेंगे, नीचे भी, और इस जितना अनुपात दिया है उसको एक पे ऊपर की तरफ और दूसरा वाला नीचे की तरफ करके आखिरी वाले को इसके आखिरी वाले से मिला देंगे। जो बिंदु यहां प्राप्त होगा वही बिंदु इस रेखाखंड को 3 और 2 के अनुपात में बांटेगा। ठीक है प्यारे बच्चे, इसके साथ साथ हमको इसकी रचना लिखनी होती है, किसकी, जो हमने किया। अब इसको जब रचना लिखनी तो बहुत आसान है। सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि रचना कैसे लिखते हैं। रचना हेडिंग बनाएंगे और क्या करते हैं, जो हमने किया वो लिखते हैं। क्या सबसे पहले हमने किया, ए बी रेखाखंड खींचा, तो हम लिखेंगे सर्वप्रथम हमने 10 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। अब देखिए आपने सर्वप्रथम क्या कर दिया, 10 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच दिया, हमने खींच लिया, जो कर किया हमने वही लिख दिया। अब देखिए बिंदु ए पर क्या किया, 60 अंश का कोण बनाया। कितने कोण बनाया, 60 अंश का कोण बनाया। उसी प्रकार क्या बेटा, बिंदु बी पर, इस पे बिंदु बी पर 60 अंश का कोण बनाया। ठीक, अब देखिए बिंदु बी पर भी 60 अंश का कोण बनाया। अब पुनः क्या किया हमने, एक निश्चित दूरी लेकर क्या किया, एक दूरी लिया गया, लेकर ऊपर क्या किया, ऊपर 3 कट एवं नीचे क्या किया, 2 कट लगाया। अब क्या किया, तीसरे कट को दूसरे कट से मिलाया। यह आगे लिखिए, यह रेखाखंड, यह ऊपर लिख देता हूं मैं, यह रेखाखंड AB को यम बिंदु पर काटता है। यही बिंदु यम रेखाखंड का
अभीष्ट अभीष्ट 3:2 का विभाजन करता है। प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। बहुत ही आसानी से एक जो हमारा क्वेश्चन था कि 10 सेंटीमीटर का रेखाखंड जिसे 3:2 के अनुपात में हमको विभाजित करना था, उसमें हम सबसे पहले 10 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेते हैं। उसके बाद ऊपर ए बिंदु पर ऊपर की ओर 60 अंश का कोण और बी बिंदु पर नीचे की ओर 60 अंश का कोण बनाते हैं, और कोई छोटी सी दूरी लेकर के जो है ऊपर जितने इधर दिए हुए हैं, 3 दिया है तो 3 कट, और 2 दिया है तो नीचे 2 कट लगाते हैं, और 3 वाले से 2 वाले को मिला देते हैं, और जो बिंदु यहाँ पे मिलता है उसको कोई नाम दे देते हैं, कोई भी तुम्हारी जो इच्छा हो, या ओ पी क्यू हमने दे दिया। अब जो यही रेखाखंड विभाजन हुआ ना, यही क्या है, ये इसकी रचना हो गई। अब इसी को हम लिख देते हैं, जो जो हमने किया यहाँ पे हम लिख देते हैं, वही हमारी रचना कहलाती है, रचना के पद कहलाते हैं। मुझे लगता है कि आप सबको जो है आ गया होगा। एक क्वेश्चन मैं और लेकर के बताता हूं आप सबको। सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, देखिए एक नया फिर से हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन लीजिए आप कि एक रेखाखंड 20 सेंटीमीटर का लेकर उसे 6:3 के अनुपात में क्या करिए, विभाजित करिए। क्या करना है, एक रेखाखंड 20 सेंटीमीटर लेकर के उसे 6:3 के अनुपात में विभाजित करना है। अब देखिए फिर वही काम आप क्या करेंगे, आप 20 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लेंगे। तो मैंने क्या कर लिया, 20 सेंटीमीटर ए बी रेखाखंड ले लिया। ए बी जिसकी लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। कितनी है, 20 सेंटीमीटर। अब फिर वही काम, ए पे 60 अंश का हमने कोण बना दिया, और बी पे कितने का बना दिया, 60 अंश का। आप भी बनाएंगे, मैं बता दिया आपको कि कोण कैसे बनाते हैं। अभी बताता, अगर जिसको कोण बनाने नहीं आता है उसको मैं अभी बताता हूँ कोण कैसे बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे 6 है ना, तो इस बिंदु पे हम 6 कट लगाएंगे, 2 3 4 5 और 6, और इस पे भी कितने 3 लगाएंगे, 1 2 3। उसी दूरी से, उस दूरी को कम बेसी नहीं करना है, गोला प्रकार में अपने से ही दूरी लेनी है, और उसी दूरी से ऊपर 6 जितना इधर है नीचे वाले पे इधर। ठीक, अब 6 वाले को 3 वाले से मिला देना है। देखिए 6 वाले से 3 वाले को हमने मिला दिया। ये जहां पे काटा, इस बिंदु का कोई नाम दे देंगे, यही बिंदु इसका 6 और 3 का विभाजन करती है, 6:3 में इसको बांटती है। ये करना आपको है जस्ट, और कुछ भी नहीं करना है। और अगर बोलता है कि रचना के पद भी लिखिए, तो यह रचना के पद हम लिख देंगे। सर्वप्रथम हमने क्या किया, ए बी रेखाखंड 20 सेंटीमीटर का खींचा। उसके बाद बिंदु ए पर 60 अंश का और बिंदु बी पर भी नीचे की तरफ 60 अंश का कोण बनाया। बिंदु ए पे जो कोण बनाया उस रेखा पर हमने क्या किया, 6 कट लगाए, और उसी दूरी से नीचे वाली रेखा पे 3 कट लगाए। ठीक है, अब क्या हुआ, 6 वाले कट को 3 वाले कट से मिला दिया। ये क्या हो गया, ये जो है रेखाखंड ए बी को एम बिंदु पर काटती है, और यही एम बिंदु इस 20 सेंटीमीटर के रेखाखंड का अभीष्ट विभाजन है 6 और 3 के अनुपात में। सबसे याद ध्यान देना है। और अभी जब आप इसको करने लगेंगे तो थोड़ा सा मैं इसको और बताऊंगा। यहाँ पे हम लोग एक्स भी मान लेते हैं, इसको ए एक्स रेखा, इसको बी एक्स डैश रेखा, या फिर बी इसका और भी कुछ नाम रख सकते हैं, इसको पी बोल दीजिए, यहाँ पे ए क्यू लिख दीजिए, कोई भी नाम, ताकि जब आप रचना करें तो आसानी हो। ए क्यू रेखा पर 6 कट लगाया, बी क्यू रेखा पे बीपी रेखा पे 3 कट लगाया, ये बोलने में थोड़ा आसानी रहेगी। और इसका भी नाम रख सकते हैं A1 A2 बी सॉरी A3 बी A4 A5 A6, ताकि रचना में आपको क्या रहे, इसको लिख दीजिए B1 B2 B3, इसका भी नाम आप रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपके आसानी के लिए बता रहा हूं कि आप इस प्रकार से करिए। जब आप इसको करने लगेंगे तो फिर एक स्टेप बढ़ाया जा सकता है कि इसका नाम भी रख देते हैं। इसके नाम रखने से क्या हो जाएगा कि जो आप क्या बोलेंगे, जो हम लोग बोल रहे हैं कि छठवें से तीसरे को मिलाया ना, तो हम कहेंगे कि A6 से B3 को मिलाया, तो थोड़ा रचना करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है,
प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि आप सबको जो है ये बहुत आसानी से समझ में आ चुका होगा और फिक्स एक क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में निश्चित रूप से रहता है। तो मुझे लगता है कि मैं आप लोगों की एक क्वेश्चन की तैयारी आज करवा चुका हूं। अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो हम लोग आगे चलते हैं, आगे चला जाए। आगे बेटा आता है, सबसे पहले मैं आप सब बच्चों को बता दूं कि जो बच्चे कोण नहीं बना पाते हैं गोला प्रकार से, उन बच्चों को कोण बताना सिखा देता हूं यहीं पे कि प्यारे बच्चों जो कोण नहीं बना पाते हो, कोण कैसे बनाते हैं। बहुत आसान है कोण बनाना। हम क्या करते हैं, एक रेखाखंड कोई भी खींच लेते हैं और गोला प्रकार से, देखिए ये हमने खींच लिया, गोला प्रकार में कोई भी दूरी भर लेंगे। भरने के बाद इस प्रकार से हम कट लगाते हैं और उस दूरी को कम नहीं करते हैं। उसी दूरी से अब जहां पे ये काटा हुआ है यहां पे रख कर इधर तरफ कट लगाएंगे। जो ये मिलेगा ना, इसको जब मिला देंगे तो ये क्या बनेगा, 60 अंश का कोण बनेगा। जहां पे आपने काटा वहां से जब इसको मिला देंगे तो क्या बनेगा, 60 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया मुझे लगता है। यहाँ पे जहां पे वो काटा था हमने जब मिलाया उसको तो क्या बन गया, 60 अंश का कोण बन गया। अब उसी दूरी से अगर हम क्या करें, इधर कट लगाए तो ये जो मिलेगा ये कितने मिलेगा, 120 अंश का कोण बनेगा। कितने बनेगा बेटा, 120 अंश का। ठीक है, अब देखिए अगर हमको 30 का चाहिए, 120 का आधा 60 मिल गया हमको। अगर हमको 30 का चाहिए तो क्या करेंगे, यहां से जो पहला बिंदु है और जो यहाँ पे है इन दोनों का विभाजन कैसे करते हैं, यहां से रख करके इधर काट देंगे, यहां से रख के इधर काट देंगे। जहां मिलेगा उसका देखिए जो कट गया वो उसको मिलाएंगे, ये 30 अंश का हो जाएगा। अगर हमको 15 अंश का चाहिए, यहां से काटेंगे और यहां से काटेंगे, ये हो जाएगा 15 अंश का। कभी रेखाखंड विभाजन आप लोगों ने किया है, किसी रेखाखंड को दो भागों में बांटना, कुछ नहीं होता। देखिए एक रेखा खींच देते हैं, इसको दो भागों में बांटने क्या करते हैं, यहाँ पे गोला प्रकार रखते हैं, ऊपर कट मारते हैं, नीचे कट मारते हैं और यहाँ पे उसी दूरी से फिर यहाँ से इधर कट मारते हैं, इधर कट मारते हैं। जो आता है उसको मिला देते हैं। ये अपने आप रेखा दो बराबर भागों में क्या हो गई, बट गई। ये इसके बराबर बढ़ गई। इसको रेखाखंड विभाजन कहते हैं। बराबर भागों में, कितने भागों में, बराबर भागों में। इस प्रकार से जब किसी को बराबर करना होता है तो एक तरफ से कट लगाइए फिर इधर से लगाइए। उसी प्रकार से कोण में होता है। कोण देखिए यहां से लेकर के यहां तक 30 बन रहा है, यहां से लेकर यहां तक 30 बन रहा है। इसका आधा करना है तो क्या करें, यहां से कट मारिए, यहां से कट मारिए, जो काटेगा वो 15 का बन जाएगा। ठीक है, और 90 कैसे बनता है, 90 को बनाने के लिए देखिए 60 और 120 के बीचों बीच में 90 आता है। तो कुछ नहीं करना है, 60 वाले से कट मारिए और किससे, 120 वाले से कट मारिए, जो आता है उसको मिलाइए, वो 90 अंश का कोण बन जाएगा। पहले बच्चों मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। एक बार पुनः बताता हूं, दोहराता हूं मैं कि कैसे बनाते हैं। एक बार फिर से ध्यान दीजिए कि क्या करते हैं। अगर किसी बच्चे को ये लगे कि मैं फास्ट चल रहा हूं तो कमेंट बॉक्स में बोलेगा तो मैं थोड़ा धीमे हो जाऊंगा। ठीक है, कोण बनाना आपको है, एक रेखा खींचेंगे इस प्रकार से और बेटा एक गोला प्रकार में दूरी भरेंगे, उस दूरी से इस पे कट लगाएंगे। जैसे ही कट मारा आपने उसी दूरी से यहां पे रख करके कट मारेंगे। जो ये कट मिला ना, इसको यहां से जब मिलाएंगे यहां से तो ये क्या हो जाएगा, 60 अंश का कोण बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब जब जो है उसी दूरी से फिर रख करके इधर कट मारेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 120 का बन जाएगा। आप प्रयास करिएगा कि आपका बने। मैं थोड़ा से बिना नापे बना रहा हूं तो मेरा आगे पीछे होगा, लेकिन आप जब करेंगे गोला प्रकार से तो निश्चित रूप से क्या होगा, सही होगा। अब हमको क्या करना है कि मान लीजिए 90 का बनाना है तो 120 वाले से, ठीक है, 120 वाले से कट मारेंगे। 60 थोड़ा कम बन गया है, 60 कम से कम रहना चाहिए यहां पर। ठीक है, अब 60 बन गया और 120 जब उस हिसाब से बनाएंगे तो यहां पे जाएगा। ठीक है, अब देखिए 120 और 60 जब बन गया तो यहां से एक बार कट मारेंगे, एक बार 120 वाले से कट मारेंगे तो ये कितने बन जाएगा, 90 का बन जाएगा। जब 90 का बन गया बेटा तो 45 का बनाना है। मान लीजिए कितना बनाना है, 45 का। तो क्या करेंगे, देखिए यहां से लेकर के यहां तक 90 बन रहा है तो 45 कितना बनेगा, इसका आधा। तो आधा करने के लिए किसी कोण का सबसे पहले नीचे वाले से काटेंगे, इधर से कट मारेंगे, उसके बाद जहां 90 बन रहा है वहां से कट मारेंगे, कट मारेंगे, जो आया उसको मिलाएंगे, ये 45 का बन जाएगा। कितने बन जाएगा, 45 का। 60 का बन रहा है, यहां से लेके यहां तक 30 बनाना है, यहां से काटेंगे और 60 वाले से काटेंगे, जहां कटेगा वो कितने का होगा, 30 अंश का होगा। समझ में आया।
मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। अगर कोई नहीं समझता है तो पुनः करेगा, बेसिक नॉलेज में जो मेरी वीडियो बेसिक की बनेगी उसमें भी मैं इसको बताऊंगा, तो आप वहां से भी सीख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। हम लोग जो ये क्लास स्टार्ट किए हैं, क्लास 10th की बोर्ड की, इसमें एक क्वेश्चन हम सीख चुके हैं। अब अपनी बुक को आप खोलेंगे और उस बुक में इस प्रकार के जो रेखाखंड विभाजन क्वेश्चन होंगे कि 5:3 में, 2:4 में, 3:1 में जो विभाजित करने वाला होगा, उस क्वेश्चन को सबसे पहले आप कर लेंगे। उसके करने के बाद जो है आप आएंगे, अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में डालेंगे, अब मैं आपको उसके बाद पुनः समझाऊंगा। मैं सोच रहा हूं कि आज की पहली क्लास है तो आज यहीं पे इसको रोक दिया जाए, और जो भी इसके बाद की क्लासें हैं, इसके बाद हमको आता है, बोलते हैं स्पर्श रेखा खींचना। क्या खींचना? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्या होती है ये हम लोग कल देखेंगे। उसके बाद इसमें एक त्रिभुज का निर्माण करना होता है, त्रिभुज का निर्माण करना होता है, त्रिभुज। ठीक है, इस चैप्टर में 3 प्रकार ही हैं। एक रेखाखंड विभाजन था, रेखाखंड विभाजन, रेखाखंड विभाजन, स्पर्श रेखा और त्रिभुज का निर्माण। 3 इस रचना चैप्टर में 3 प्रकार की रचनाएं हैं। प्यारे बच्चों, मैं बताऊं आपको कि मैं 1 से 2 महीने लगता है क्लास में मैथ खत्म करने के लिए। मेरे यहाँ जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो 1 से 2 महीने में पूरी मैथ की बुक खत्म हो जाती है। आप मेरे साथ जुड़िए, मैं आपको दिखाता हूं कितनी आसानी से आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। जितना मैं बोलता हूं उतना आपको करना पड़ेगा। हमने रेखाखंड विभाजन सीख लिया, किसी रेखाखंड को कैसे बांटना है अनुपातों में, ये हमने सीख लिया। अब त्रिभुज का निर्माण है, हम लोग इसको कल सीखेंगे, इसको हम लोग कल सीखेंगे। और स्पर्श रेखा जो है इसको भी हम कल सीख लेते हैं। स्पर्श रेखा को भी हम क्या करते हैं? कल सीख लेते हैं। क्यों बेटा? क्योंकि कल हमारा एग्जाम है, हम थोड़ा सा तैयारी करने जा रहे हैं। आज यहीं पे बंद करते हैं क्लास आप लोगों के लिए। कल फिर हम लोग जो है स्पर्श रेखा और त्रिभुज का निर्माण सीखेंगे और ये चैप्टर जो है रचना का खत्म हो जाएगा। अब यहां से तो 2 नंबर या फिर 4 नंबर क्वेश्चन आता है कभी कभी। ठीक है, और यहां से भी जो है 4 नंबर या फिर 6 नंबर का भी क्वेश्चन आता है कभी कभी, और यहां से तो 6 नंबर का फिक्स क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन निश्चित रूप से स्पर्श रेखा से 6 नंबर का फिक्स है, उसको कोई नहीं बांट सकता, कोई नहीं ले सकता। तो हम लोग कल इन दोनों को सीखेंगे एक साथ। आज इसको सीख लिया, आज आप शुरू कर लो, आप शुरू कर लो कि रेखाखंड विभाजन कैसे करते हैं, और करके देखो। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में डालो, हम उसका जो है समाधान आपको बताएंगे। और कल मेरा पेपर है जो है टेट का, तो इसलिए जो है मैं खुद तैयारी करने जा रहा हूं। तो आप लोग जो है फिर हम लोग कल मिलेंगे स्पर्श रेखा और त्रिभुज का निर्माण लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, आप भी अपना प्यार दें, जुड़े मुझसे, बेल आइकन को अपने यहाँ दबा लें ताकि हर वीडियो आप तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप लोगों का प्यार मिलता रहा तो निश्चित रूप से मैं इसी प्रकार से मेहनत करूँगा, क्योंकि बेटा एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और उस मेहनत को तभी मजा आएगा करने में जब आप लोग सहयोग करेंगे, आप लोग साथ जुड़ेंगे। तो बेटा प्यारे बच्चों, आप लोग जुड़िए और मेहनत करिए, और मेरे साथ जुड़ करके अपने तैयारी को बहुत हिसाब से लेकर के चलिए और बहुत जल्दी से तैयार कर लीजिए। जो बोर्ड का पेपर है मैथ, निश्चित रूप से आपका मैं तैयार करवा दूंगा, निश्चित रूप से करवा दूंगा। अभी फरवरी है, मार्च में स्टार्ट होगा बोर्ड का एग्जाम, अगर तो आपका मैं पूरी मैथ खत्म कर दूंगा। लेकिन आप मेरे साथ जुड़िए और जितना कहता हूं करके आइए। आप रेखाखंड विभाजन का जितने भी क्वेश्चन आपको बुक में दिया है उसको लगाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।